नमस्कार दोस्तों, आज है शनिवार 12 अप्रैल 2025 और बिहार की राजनीति, प्रशासन और जनता तीनों एक बार फिर बड़े सवालों के घेरे में है। कहीं रिश्वत का वीडियो वायरल हो रहा है तो कहीं मासूम बच्चे की लाश सरकारी लापरवाही की पोल खोल रही है और इन सब के बीच रेड, रैली और रचनात्मक बदलाव की लड़ाई भी पूरे जोश पर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे ज़रूरी और सबसे सनसनीखेज खबरें। जमुई में एक और पीएम आवास योजना से जुड़ा बड़ा घोटाला सामने आया है। एक वायरल वीडियो ने इस घोटाले का पर्दाफाश किया, जिसमें दिखाया गया कि कैसे कुछ लोग इस योजना का फायदा उठाकर आम जनता से धोखाधड़ी कर रहे थे। यह मामला क्षेत्रीय अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या सच में लोगों के सपनों के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है? पूर्णिया में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 9 बच्चों के पिता का शव उनके घर में पाया गया। 36 साल की उम्र में कर रखी थी 4 शादियां, मौत की सूचना पर एक भी पत्नी नहीं आई। यह मामला हैरान कर देने वाला है, क्योंकि शुरुआती जांच के मुताबिक उनकी मौत का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। क्या यह कोई दुर्घटना थी या फिर इसके पीछे कुछ और वजह थी? बेगूसराय में एसिड अटैक की शिकार एक महिला के लिए स्थानीय लोग एकजुट हो गए हैं। उनकी मदद के लिए लोगों ने अभियान शुरू किया है। इस घटना ने यह सवाल खड़ा किया है कि समाज में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की रोकथाम के लिए क्या और कदम उठाए जा रहे हैं। छपरा में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। छपरा के अस्पताल में 10 साल के बच्चे की लाश लावारिस हालत में मिली। माँ बाप अस्पताल में दौड़ते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जब देखा कि बच्चा मर चुका है और स्टाफ लाश को छुपा रहा है तो बवाल मच गया। प्रशासन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। क्या यह मामला लापरवाही या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? गया में जापान के राजदूत ने महाबोधि मंदिर का दौरा किया और इसे भारत जापान के बीच दोस्ती का एक अहम सेतु पुल बताया। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक रिश्ते अब दोनों देशों के दिलों को जोड़ रहे हैं। ये द्वारा दोनों देशों के बीच के रिश्तों में एक नई दिशा दे सकता है। छपरा में एक युवक ने रील बनाने के चक्कर में प्लेटफॉर्म पर बाइक चढ़ा दी, जो कि कानून का उल्लंघन था। रेलवे ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस पर मुकदमा दर्ज किया। इसके कारण न केवल उसकी जान जोखिम में पड़ी, बल्कि रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था भी सवालों के घेरे में आ गई। ये घटना साफ दिखाती है कि वर्चुअल लाइक के लिए रियल जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं लोग। क्या यह महज एक सनक थी? बिहार में 2024 के दौरान 6 करोड़ 60 लाख पर्यटक आए। ये रिकॉर्ड दर्शाता है कि पर्यटन अब राज्य की आर्थिक रीढ़ बन सकता है। इसीलिए बिहार सरकार ने पर्यटन के लिए पटना में 1000 करोड़ से बनेंगे 3-5 स्टार होटल, 12,28 करोड़ के प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। भागलपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बेटे ने अपनी पिता की गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी। लड़के को यह रिश्ता स्वीकार नहीं था। हत्या के बाद पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले ने रिश्तों के खतरनाक मोड़ को उजागर किया है। क्या परिवारों में बढ़ते तनाव और मनमुटाव इस तरह के अपराधों की वजह बन रहे हैं? पटना में विधायक रीतलाल यादव के ठिकानों पर ईडी की रेड। चुनाव नजदीक हैं और इस रेड को कई राजनीतिक संकेतों के साथ देखा जा रहा है। करोड़ों की संपत्ति की जांच हो रही है। क्या बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? बेगूसराय में बीजेपी नेता गिरिराज सिंह बोले, बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं ममता। कांग्रेस के शासनकाल में हुए आतंकवादी कृत्यों का हवाला देते हुए एक बयान दिया। उन्होंने यह भी कहा कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे पीएम। क्या यह बयान राजनीति में और उथल पुथल मचाएगा? बिहार को पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी का मौका मिला है। मीराबाई चानू, बाईचुंग भूटिया आएंगे पटना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार 2025 में 10,000 एथलीट शामिल होंगे। मई 2025 में यह आयोजन पटना समेत कई शहरों में होगा, जिससे बिहार की खेल संस्कृति को नई उड़ान मिलेगी। ये न सिर्फ खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देगा, बल्कि राज्य की पहचान भी राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत करेगा। क्या बिहार अब खेलों में भी अपना दबदबा बनाएगा? जन स्वराज के तहत प्रशांत किशोर ने पटना में विशाल बिहार बदलाव रैली निकाली। उन्होंने सत्ताधारी दलों को खुली चुनौती दी और लोगों से विकास के नाम पर वोट मांगने की अपील की और कहा, बिहार को बदलना है तो नेताओं से सवाल करना शुरू करो। क्या पीके वाकई बिहार की राजनीति में तीसरा विकल्प बन सकते हैं? पूर्णिया के एक गोदाम में भीषण विस्फोट हुआ, जिसमें एक युवक घायल हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की खिड़कियां और दरवाजे टूट गए। पुलिस इस धमाके की तह में जाने की कोशिश कर रही है और शक है कि अवैध पटाखों का स्टॉक था। क्या यह लापरवाही थी या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? कन्हैया कुमार ने बिहार से पलायन की समस्या को लेकर पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं को दूसरे राज्यों में जाकर अपमान सहना पड़ता है और यह शर्म की बात है। बिहार की मिट्टी में प्रतिभा है, लेकिन सिस्टम ही बेरोजगारी फैला रहा है। यात्रा ने युवाओं को झकझोर दिया। क्या यह यात्रा युवाओं को राजनीतिक चेतना देने का काम करेगी? नालंदा में शिव मंदिर पर पीपल का विशाल शाखा गिरने से कई लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। ये हादसा पूजा के समय हुआ, जिससे पूरे इलाके में दुख और आक्रोश का मातम छा गया है। मोतिहारी में कमरे में बॉयफ्रेंड संग थी बहन भाई ने की हत्या। उसने दोनों के सिर पर हथौड़े से वार किया, फिर पुलिस बुलाई। कहा
मैंने डबल मर्डर किया, गिरफ्तार कीजिए। क्या किसी को ऐसा करना ठीक है या नहीं? शिवहर में गरीब जनता पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ शब्दों में कहा कि आज की राजनीति केवल जातिवाद और भ्रम की राजनीति बन चुकी है। लोगों को असली मुद्दों से भटकाया जा रहा है। लोगों में निराशा है। युवा अब बदलाव की बात कर रहे हैं। क्या बिहार में राजनीति अपनी दिशा भूल चुकी है? मधेपुरा में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा शिव महापुराण की कथा सुनाएंगे। 21 से 27 अप्रैल तक कार्यक्रम। जिले में भक्ति का माहौल है और भारी संख्या में श्रद्धालुओं की पहुंचने की संभावना है। तो दोस्तों, ये थी बिहार की आज की सबसे बड़ी और सबसे सनसनीखेज खबरें। लेकिन एक सवाल अभी बाकी है, क्या गरीबों की योजनाएं भी अब दलालों की कमाई का जरिया बन गई हैं? क्या नेताओं की रैलियों और वादों से आगे बढ़कर अब आम जनता बदलाव का बिगुल बजाएगी? और क्या आप मानते हैं कि अब बिहार को रील नहीं, असली विकास की जरूरत है? अगर इन सवालों ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी पूछें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले से देख रहे हैं। मैं अभिषेक बिहार की पवित्र धरती से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। फिर मिलेंगे कल अगले न्यूज़ एपिसोड में। सावधान रहें, सतर्क रहें, खबरदार रहें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।